हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हो मराठी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 गिर्यारोहणाचा अनुभव। गिर्यारोहण यानी कि माउंटेनियरिंग। तो जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसे यहाँ पर लेखक रमेश महाले जी ने आपको बताया है। इनका जन्म 1944 में हुआ था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। बच्चों के लिए बाल कथा व विज्ञान इन विषयों पर आधारित इनकी कुल 109 पुस्तकें जो है प्रकाशित हैं। जलगांव और नाशिक आकाशवाणी में यानी कि रेडियो चैनल पर ये व्याख्यान भी करते हैं। त्यांच्या पक्ष्यांची दुनिया, इनकी जो बुक है पक्ष्यांची दुनिया, ये पुस्तक मराठी विज्ञान परिषदेच्या और साहित्य परिषद का इसको पुरस्कार मिल चुका है। सन 2008 में विज्ञान और 2011 में अंतराळातील स्टेशन व 2013 आणि 14 साली चला अंतराळात या पुस्तकांचं राज्य शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिळाला है। तो इनको राज्य शासन यानी कि महाराष्ट्र राज्य शासन की तरफ से उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार का अवार्ड इन्हें यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी लेखक की कुछ उपलब्धियां। अब आइए देखते हैं उनके इस गिर्यारोहण अनुभव में वो आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं। गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी तेथे उद्भवलेल्या डगफुटीच्या आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीत यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकीचे दर्शन कसे घडवतात याचा वस्तुपाठ या पाठात पाहायला मिळतो। प्रस्तुत पाठ किशोर दिवाळी अंक 2014 मधून घेतला आहे। तो यहाँ पर गंगोत्री इस प्लेस पर कुछ स्टूडेंट्स लोग माउंटेनियरिंग के लिए गए हुए थे। तो उन सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर बहुत ही नज़दीक से बादलों के फटने को एक्सपीरियंस किया था और लैंडस्लाइड यानी कि जो भूस्खलन होता है इसको देखा था। इससे जो वहाँ पर तीर्थयात्री आए हुए थे उन सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। उन परेशानियों में इन स्टूडेंट्स ने जहाँ तक भी पॉसिबल हो पाया था उनकी हेल्प की थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को बताया था कि किस तरह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम में आता है। तो इस चैप्टर में लेखक रमेश महाले जी ने आप सभी को उन स्टूडेंट्स के द्वारा जो एक्सपीरियंस लिया था वो आपके साथ शेयर किया है कि हमें कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये मैसेज आपको इस चैप्टर के थ्रू दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। शाळेला सुट्टी लागणार होती, मतलब स्कूल में छुट्टी बस होने ही वाली थी। ईशान ये वो स्टूडेंट है जिसने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया था। तो ईशान विचार करत होता कि ही सुट्टी कशी घालवायची। तो छुट्टी आने ही वाली थी और ईशान बस बैठकर सोच रहा था कि इस छुट्टी में हम क्या करें, इसको कैसे बिताएं। वीडियो गेम खेळून त्याला कंटाळा आला होता। अभी वीडियो गेम खेलते खेलते वो बहुत बोर हो चुका था। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बैडमिंटन ही खेलता येऊ शकणार होते। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल सकता था, फुटबॉल खेल सकता था या फिर बैडमिंटन जैसे खेलों का मजा ले सकता था। शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती और साथ ही साथ उसे थ्रिलिंग स्टोरीज जो है वो पढ़ने की बहुत ज़्यादा कुछ हॉबी नहीं थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। ईशान विचार करू लागला यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे, मतलब रेगुलर वाली एक्टिविटी तो हम बहुत किए, अब इसके अलावा इस बार जो छुट्टी हो रही है इसमें हम कुछ नया करें, ऐसा ईशान के मन में आ रहा था। तो काहीतरी असं केले पाहिजे कि सर्व कंटाळा नाहीसा होईल, मतलब कुछ ऐसा करना है कि जो भी मुझे बोरनेस हो रही है मतलब वो सारी बोरिंगनेस खत्म हो जानी चाहिए। परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता। बहुत सारा उसने दिमाग लगाया, सोचा क्या करूँ जिससे कि मेरा जो भी मतलब बोरिंग है, बोरिंगनेस वो दूर हो जाए, लेकिन उसको कुछ ऐसा आइडिया नहीं आया, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन, पर्याय यानी कि ऑप्शन, तो ऐसा कोई ऑप्शन उसके सामने नहीं नजर आ रहा था। तेवढ्यात
त्याला दिलासा मिळणारी घटना घटली, मतलब उतने में ही उसे दिलासा दे सके ऐसी एक घटना उसके सामने घटित हुई। क्या घटित हुई? त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कंप्यूटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला। तो उसे एक ईमेल आया। अभी तक वो प्लान सोच रहा था कि क्या करूं कि इस छुट्टी को मैं अच्छे से एंजॉय कर सकूं, तो यहाँ पर उसके सामने एक ऑप्शन आ गया कि उसे एक ईमेल आया कि उत्तर काशी की तरफ जो है गिर्यारोहण यानी कि माउंटेनियरिंग के लिए जो है उस संस्थे की तरफ से उसको एक ईमेल आया था कि आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता और साथ ही साथ ये जो ईमेल है वो ईशान के साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भी ये ईमेल आया था। गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते। तो गिर्यारोहण वालों ने अपना एक मुहिम रखा था, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया था। वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता, मतलब ईशान को गिर्यारोहण जो है बहुत ही पसंद था, उसकी हॉबी थी। छंद यानी कि हॉबी। गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता, तो गिर्यारोहण अब उसका सिर्फ हॉबी नहीं रह गया था, तर त्याला वेड लागले होते, मतलब अब जो है वो उसके पीछे दीवाना हो चुका था। वेड लागला होता मतलब वो उसके लिए पागल हो चुका था कि उसको जो है मतलब उसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ चुका था माउंटेनियरिंग को लेकर। तो त्याने आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता। तो उसने अपने शहर में एक फेमस जो माउंटेनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को माउंटेनियरिंग वगैरह सिखाती हैं, पार्टिसिपेट करवाती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, तो उसमें ऑलरेडी उसने अपना एनरोलमेंट करा लिया था, मतलब उसने वहाँ पर एडमिशन ले लिया था। आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या और उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट टाइप की जो ट्रेनिंग थी, एक्सीलेंट ट्रेनिंग लेकर माउंटेनियरिंग का उसे बहुत सारी छोटी से छोटी बातों का पता चल चुका था। वो समझ चुका था कि क्या क्या चीज़ें जो है माउंटेनियरिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो त्याचे अनेक मित्र ही याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते और उसके बहुत सारे फ्रेंड भी उसके साथ ही, क्योंकि हमेशा से क्या होता है कि अगर कोई हमारा फ्रेंड अगर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो दूसरे फ्रेंड्स भी साथ में ज्वाइन हो जाते हैं। तो वैसे ही उसके ईशान के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उसके साथ में ही ट्रेनिंग ली थी आणि त्यांनी ईशान बरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता और ईशान के साथ साथ उनके फ्रेंड्स लोगों ने भी पहाड़ के ऊपर बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया था। गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता। तो ये जो माउंटेनियरिंग है इसका एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग था, बहुत मज़ेदार था, जो ईशान को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देता था। आकाशाला स्पर्श करनारे ऊंच पहाड़, क्या क्या देखने को मिलता है वहां पर? ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसा लगता है मानो वो आसमान को छू रहे हों। विशालकाय खड़क और बहुत बड़े बड़े से खड़क यानी कि रॉक्स, दगड़, हिरव्यागार घाटी और हरी भरी घाटियां। घाटी कहाँ पर होती है? जो दो पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह होती है, यानी कि हिल पैसेज जो होते हैं ना, तो उसे घाटी बोलते हैं। आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाड़ी नदियाँ, और बहुत तेजी से बहने वाली जो साफ पानी वाली पहाड़ी नदियाँ होती हैं, ईशान आणि त्यांच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या। तो ईशान और उसके फ्रेंड्स का ये क्या कर रहे हैं? साथ दे रहे हैं, यानी कि उनके साथ में हैं। त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत। तो ईशान और ईशान के फ्रेंड जब कभी भी उन्हें मौका मिलता था तब वो अपने लिए आवश्यक उपकरण यानी कि जो टूल्स होते हैं जो भी ज़रूरी थे माउंटेनियरिंग के लिए, वो सारे टूल्स को और सामान का बैग बनाकर गिर्यारोहण के लिए निकल जाया करते थे। उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला। तो उत्तर काशी की तरफ से माउंटेनियरिंग के लिए जो उनको इन्विटेशन मिला था, इसे पढ़कर ईशान बहुत ही खुश हो गया। त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन
आणि सक्षम यांना दिली। तो अपने कुछ फ्रेंड्स जो धैर्य, प्रशांत, अमन और सक्षम, ये चारों फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन दिया कि मुझे एक मेल आया है उत्तरकाशी की तरफ से कि हमें वहां पे माउंटेनियरिंग के लिए जाना है। सर्वच मित्र फार खुश झाले, ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते। तो सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हुए, मानो कि वो लोग बस वेट कर रहे थे कि कब छुट्टी हो और कब हम पहाड़ पर पहुंचे। शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाड़ावर जाण्याची तैयारी शुरू केली। तो स्कूल की छुट्टी हुई भी नहीं थी और उनका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि उन सभी ने छुट्टी होने से पहले ही पहाड़ पर जाने की अपनी तैयारी शुरू कर ली। शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तरकाशीला पहुंचले। तो जैसे ही छुट्टी लग गई वैसे ही सारे फ्रेंड्स टैक्सी से ऋषिकेश पहुंचे और ऋषिकेश से उत्तरकाशी पहुंच गए। वाटेत उंच उंच पहाड़, रास्ते में उन्होंने क्या देखा, बहुत ही, तो ये सारे बच्चे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्यांचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते। तो गिर्यारोहण संस्थे के अपने दूसरे साथीदारों से मिलकर ईशान और उसके जो मित्र हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा उत्साहित, एक्साइटेड हो गए थे। सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनियरिंगच्या सहाय्याने उत्तरकाशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला। तो सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम सभी उत्तरकाशी से निकलेंगे, यानी कि उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग शुरू करेंगे और गंगोत्री तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने ये माउंटेनियरिंग का अपना जो काम है यहाँ से शुरू करने के बारे में सोचा। तो गिर्यारोहण शुरू झाले, यहाँ से उनका ये जो माउंटेनियरिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। उंच पहाड़ावर गिर्यारोहण करने काही सोपे काम नव्हते। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर माउंटेनियरिंग करना कुछ इजी काम नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसमें गिरने वगैरह के बहुत सारे चांस होते हैं और एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पहुंचले। तो बहुत सारे घंटे बीत गए, यानी कि कुछ आवर्स यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत थकान हुई और उतनी सारी चढ़ाई के बाद फाइनली वो गंगोत्री में पहुंच गए। ईशान आणि त्यांचे साथीदार गंगोत्रीला पोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते। सभी लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे आणि ते आपला सर्व थकवा विसरून गेले होते। और अपने डेस्टिनेशन को पाने के बाद, यानी कि फाइनली जब वो जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुंच गए थे, तो उसके बाद वो भूल गए थे कि उन्होंने कितना हार्डवर्क किया, अपनी थकान को भी भूल गए थे। परंतु गंगोत्रीला पोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पाडणारे दृश्य होते। तो देखिए गंगोत्री तो पहुंच गए थे बच्चे, लेकिन इनको वहां पर जो देखने के लिए मिला, इस चीज को देखकर इनका हृदय बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। तो क्या इन्होंने दृश्य देखा, देखिए। पहाड़ामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता। तो पहाड़ से आने वाला एक बादल अचानक से, अकस्मात अचानक से वो बादल फूट गया वहां पर और गंगोत्री में बहुत ही तेज बारिश होने लग गई। भीषण हाहाकार वहां पर फैल गया चारों ओर। पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकाने, हॉटेल्स आणि धर्मशाला उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या। मतलब इतनी तेज बारिश वहां पर हुई कि पानी की बौछार वहां पर हो गई और ये जो था बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। तो इस डेंजरस जो स्पीड था पानी का, इसकी वजह से मंदिर का पूरा एरिया ही नहीं, इसके अलावा वहां पे आसपास में जो भी दुकानें थी, जो भी होटल था, धर्मशाला जहां लोग जाकर रहते हैं, तो वो सब पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुका था, मतलब उजड़ चुका था वहां से। बरीच घरे आणि गेस्ट हाउस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे घर थे और गेस्ट हाउसेस थे वो सब नदी की पानी के बहाव में बहते चले गए थे। या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पड़ले होते और ये जो प्रकृति का बहुत ही भीषण सा तांडव हुआ, तो इसमें लोग, बहुत सारे लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई थी। नदी ने रौद्र रूप धारण केले होते थे, ऐसा लग रहा था मानो शंकर भगवान का जब वो गुस्सा करते हैं तो वो रौद्र रूप धारण कर लेते, वैसे ही मानो कि नदी ने भी बहुत ज्यादा ही बड़ा सा रौद्र रूप धारण कर लिया। वो बहुत गुस्से में है और वो जो भी उसके रास्ते में आ रहा है बस उसको अपने साथ बहाए जा रही है, इस तरीके का उसका कुछ रूप हो गया था।
या तांडवात आपल्या आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे लोक स्फुंदून स्फुंदून रडत होते। आप्तेष्टाना यानी कि उनके रिलेटिव्स, जो नातेवाईक थे, उनसे बिछड़ने की वजह से, यानी कि नातेवाईक जो उन्होंने गवा दिए थे जिन लोगों को, उन सभी के लिए वो सभी स्पुंडून यानी कि सोबिंग करते करते हुंदके देऊन रडत होते ते सगळे। भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अड़कले होते और वहां पे लैंडस्लाइड्स भी हो गई। तो बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर जगह जगह पर बहुत सारे तीर्थयात्री जो है वो फंस गए थे। ऋषिकेश, ऐसा गंगोत्री, ऋषिकेश, यहाँ पर तीर्थयात्री बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। तो ये सारे तीर्थयात्री इस ऐसी नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से फंस गए थे वहां पर। ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते। तो घर से ये सभी यात्री चारधाम की यात्रा पर निकले थे, परंतु येथे त्यांना सर्वस्व गमवावे लागले होते। लेकिन उन सभी यात्रियों को यहाँ पर अपना सब कुछ गंवाना पड़ा था। कई लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाड़ावर हे सर्व पाहिले और ईशान और उसके सारे जो फ्रेंड्स थे उन सभी ने पहाड़ के ऊपर से ये सारा दृश्य देखा। तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले। तो उनके सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। काटे आले यानी कि उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे। आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला और जो खुशी उन्हें माउंटेनियरिंग की हुई थी वो सारा कुछ खत्म हो गया एक ही पल में। ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिति मूकपणे पाहू शकत नव्हते। ईशान और उसके जो फ्रेंड्स थे ये सब चुपचाप ऐसी स्थिति को नहीं देख सकते थे। तो अचानक तेथे भूकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटाची मागणी केलेली ईशानने पाहिले। तो ईशान ने वहां पर क्या नोटिस किया कि एक भूखा बच्चा भूख से व्याकुल होकर अपने पापा से बिस्किट मांग रहा है। वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली तेव्हा तो म्हणाला बिस्किटाचा एक पुडा 100 रुपयाचा। आप देख सकते हो कि जब दुकानदार से उसके पिताजी ने बिस्किट मांगा तो दुकानदार ने कहा कि 100 रुपये का ये बिस्किट है आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयांना मिळेल। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है कि इंसान जो है अपना मनुष्यता कहाँ पर भूल जाता है। जब ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है तो उस सिचुएशन में लोग हेल्प करने की बजाय अपना बेनिफिट देखने लग जाते हैं और वहां पर भी जहां जान जा रही है लोगों की वहां पर भी लोग अपने कमाई के बारे में सोच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, एक हॉटेल मालिक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये वसूल करत होता और वहां पर जो लोग भूखे थे उन सभी लोगों से एक होटल मालिक जो है खाने के लिए 2000 रुपये एक थाली का मांग रहा था। दुकानदाराची ही मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले होते और ये ईशान और उसके फ्रेंड्स दुकानदारों की इन मनमानी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुए थे कि लोग इस तरह से कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं। ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले, काका ही तर सरळ लूटमार आहे। तो वो उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि काका ये तो आप सीधा लूट रहे हो लोगों को। 5 रुपयात मिळणाऱ्या बिस्किट पुडाची किंमत 100 रुपये, यानी कि 5 रुपये में मिलने वाली बिस्किट का जो पैकेट है वो आप 100 रुपीज़ उसके लिए मांग रहे हो और 15 रुपये का जो पानी का बॉटल है उसकी कीमत आप डायरेक्टली 200 रुपये ले रहे हो। इस तरीके की लूटमार आप कैसे कर सकते हो, वो भी इस हालत में। मुलांनो, तुम्ही आपले काम करा, इथे पहाडावर वस्तू याच भावाने मिळतात। तो वहां के दुकानदार कहते हैं, बच्चों आप सभी अपना काम करो, यहाँ पे पहाड़ पर जो वस्तु है वो इसी भाव में मिलती है। ज्याला गरज वाटेल तो खरीदी करे, मतलब जिन लोगों को भी जरूरत पड़ेगी वो खरीदेंगे। दुकानदार रागाने मनाला। तो दुकानदार जो है वो गुस्से में इस तरीके से ईशान और उसके फ्रेंड्स को डांट देते हैं कि तुम्हें क्या लेना देना है, हमें जो भी हमारी मनमानी है हम वो कर रहे हैं। ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले। त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली। तो ईशान और उसके फ्रेंड्स वहां पर चुप हो गए क्योंकि वो सब वहां के लिए नए थे और वो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे उन दुकानदारों से। लेकिन जो भी वहां पे प्रॉब्लम में फंसे हुए यात्री थे उन सभी की उन्होंने मदद की।
जख्मी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार यानी कि फर्स्ट एड। तो इस डिजास्टर में जो लोग भी जख्मी हुए थे उन सभी को फर्स्ट एड दिया गया, त्यांची मलमपट्टी केली और उन सभी को फर्स्ट ट्रीटमेंट यानी कि जो भी बैंडेज वगैरह था वो लगाया गया और मेडिसिन्स दी गई। हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली और जो खो गए थे यात्री उन सभी की खोज भी उन्होंने की, मतलब उन सभी को ढूंढने में भी ईशान और उसके फ्रेंड्स ने मदत की। आणि भुकेल्या मुलांना आपल्या बरोबर आणलेली फळे, बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या और वो लोग अपने साथ कुछ फल, कुछ बिस्किट और पीने के लिए पानी की बॉटल्स लेकर आए थे, वो सब उन्होंने वहाँ के भूखे बच्चों में बांट दी। संध्याकाळ झाली होती और ये सब करते वक्त पूरा शाम हो चुका था। ईशानला आता खूप भूख लागली होती, त्याच्या साथीदारांनाही भूख लागली होती। अब उन्होंने माउंटेनियरिंग की थी, इतनी लंबी चढ़ाई वो चढ़कर आए थे और उसके बाद भी उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की, तो इसमें बहुत थक चुके थे। तो इस पर ईशान और उसके फ्रेंड्स सभी भूखे थे, त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती और उन्हें आराम की ज़रूरत थी। पहाडाच्या कडेला एक हॉटेल सारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घर मालकांकडे गेले आणि म्हणाले, काका आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल। तो वहाँ पर पहाड़ पर एक उन्हें होटल नज़र आया जो घर जैसा दिख रहा था। तो वहाँ पे घर मालिक के पास जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें खाने के लिए थोड़ा अन्न और रात्रभर यहाँ पर आराम करने के लिए जगह मिल सकती है क्या। तो मकान मालिक कहते हैं हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागेल। दुकानदार काहीशी रुक्ष स्वरात म्हणाला। तो वहां पर देखिए कि वो कितना ज़्यादा वहाँ लूट मची हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डिज़ास्टर हुआ है, वहाँ लोगों की मदद करने की बजाय लोग बस लूटे जा रहे हैं। ये बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की, लेकिन वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं उन्हें ज़रा भी दया की भावना नहीं दिख रही है। वो जो होटल का मालिक था उसने कहा कि खाना खाने के लिए आपको 10,000 देने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको अगर रूम चाहिए तो 15,000 रुपये देने होंगे। हे ऐकून ईशान म्हणाला, परंतु काका जेवणाची ही किंमत आणि खोलीचे भाडे फार जास्त है। ये कोई महीने के लिए तो ये लोग खाना नहीं मांग रहे थे या महीने के लिए कमरा नहीं मांग रहे थे, तो 1 मंथ के लिए तो नहीं मांग रहे, 1 नाइट के लिए उन्होंने मांगा और 1 नाइट का इतना चार्ज ये बहुत ज़्यादा था। और 1 टाइम के लिए खाना मांग रहे हैं तो वो एक टाइम के खाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा, बहुत ही ज़्यादा लूट मची हुई है वहाँ पे। मुला जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच नाही। तो वो कहते हैं कि जान बचाने के लिए तो ये कीमत कुछ भी नहीं है, मतलब अगर तुम भूख से मर जाओगे और बिना आराम किए कहीं पर भी मर जाओगे तो उससे तो बेटर यही है। जरा विचार कर, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तर तुमचे काय हाल होईल। यानी कि भूख जब आपको लगी है और आपको खाना नहीं मिलेगा और रात्र भर यहाँ पर इस खुले आसमान के नीचे जहाँ इतनी बारिश हुई है, इतनी ठंड पड़ रही है, वहाँ पर आप अगर आकाश के नीचे खाली सोओगे तो आपका क्या हाल होगा, आप यहाँ पे सोच लो। ऐसा होटल मालिक ने कहा। तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज आला। ईशान आणि त्याचे साथीदार आपापसात विचार विनिमय करत होते। इतने में ही अचानक से जोर से आवाज आई। ईशान और उसके साथीदार आपस में ही सोच विचार कर रहे थे। अचानक पहाड़ावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले। मतलब अचानक से पहाड़ पर से एक बड़ा सा घर जो है वो जोर की आवाज करते हुए नीचे गिर पड़ा। सर्वजन पडलेल्या घरात दाबले गेले और जो लोग भी उस घर में थे वो सभी लोग उस घर के साथ ही दब गए। ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले और ईशान और उसके जो फ्रेंड्स थे वो सारी आराम, भूख सब कुछ भूलकर फिर से काम पर लग गए। घरात राहणारे लोग देवदारच्या झाड़ात अड़कले होते। उस घर में रहने वाले जो लोग हैं वहां पर जब ऊपर से गिरे तो एक देवदार का पेड़ था, उस पेड़ पर लटक गए थे। ईशानला असा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता। तो ईशान को ऐसी कंडीशन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे खास प्रशिक्षण घेतले होते। तो ईशान ने पहाड़ पर से नीचे गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई थी।
तो जाड व मजबूत दोराच्या सहाय्याने खाली उतरला। तो वो बहुत ही मोठे और मजबूत रस्सी के सहारे नीचे उतरा आणि अडकलेल्या त्या सर्वांना बाहेर काढले और जो भी लोग उस पेड़ पर लटक रहे थे उन सभी को बाहर निकाला। ईशान व त्यांच्या साथीदारांना ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली और ईशान और उसके फ्रेंड्स को वो पूरी रात उस पहाड़ पर निकालनी पड़ी। त्यांनी आपल्या बरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता और अपने साथ उन्होंने नायलॉन का एक टेंट लाया हुआ था। त्या आधुनिक तंबूत त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नाही, यानी कि वो जो आज का जो मॉडर्न टेंट है इसका इस्तेमाल करके उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान शुरू ही केले होते। तो ये जो पहाड़ पर होने वाला जो एक्सीडेंट था इसके बारे में जो हमारी सेना है, आर्मी है, उन सभी को ये मैसेज मिल गया था और फिर जो एयरफोर्स थी वो सब हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान के लिए यानी कि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आ चुके थे। सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्यांच्या मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व त्यांना आग लावली। जैसे ही सुबह हो गई तो ईशान और उसके फ्रेंड्स ने आसपास के जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा की और उसमें आग लगाई। त्यातून खूप धूर झाला, उससे बहुत धुआं वहाँ पे हुआ। हा हवाई दलांच्या हेलिकॉप्टरासाठी एक संकेत होता। तो ये एक मैसेज था जिससे वहाँ रेस्क्यू के लिए गए हुए जो भी फोर्स थी वो सारे फोर्स वहाँ पर आसानी से पहुंच सके उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए। योगायोगाने एक हेलीकॉप्टर धूर पाहून खाली आले। तो वहाँ पे जो धुआं उड़ रहा था उस धुएं को देखकर हेलीकॉप्टर नीचे आता है। वह पहाड़ाच्या वर घिरट्या घालू लागला और पहाड़ के ऊपर वो गोल गोल घूमने लगा। हवाई दलांच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेल्या यात्रीकरूंना, ईशान व त्यांच्या साथीदारांना पाहिले और वहां से उन्होंने वहां पर फंसे हुए कुछ यात्रियों को देखा, ईशान और उसके फ्रेंड्स को देखा। ईशान व त्यांच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टर पर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदत केली और साथ ही हवाई दल के जो फोर्स थे यानी कि जो एयर फोर्स थे उन सभी की मदद की ताकि जो यात्री थे उन सभी को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया उन लोगों ने। हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले होते। तो जो हेलीकॉप्टर था उन्होंने सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्यांच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांनी सर्वांची प्रशंसा केली। एवढेच नव्हे तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतीकडे शिफारस केली। तो यहाँ पर जो हवाई मतलब एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उन सभी को जब ये बात पता चली कि ईशान और उसके साथीदारों ने कितनी बहादुरी से लोगों की मदद की, वहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए थे उन सभी की हेल्प की, इन सब के बारे में जब उन्होंने जाना तो उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की उन्होंने। और इतना ही नहीं तो उन बच्चों को वीर पदक मिले। इस चीज़ के लिए उनकी जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति की तरफ की गई। तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पहुंचले। तो यहाँ पर ईशान और उसके जो साथीदार है वो पहाड़ पर जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। तेव्हा ते फार खुश झाले होते। अपने घर जाने के बाद वो सभी बहुत खुश हुए। गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात रहनार होता। तो माउंटेनरिंग का ये जो एक्सपीरियंस था ये ईशान और उसके फ्रेंड्स के लिए ये हमेशा हमेशा के लिए उन्हें याद रहने वाला एक इंसिडेंस बन चुका था। तो बच्चों ये है लेखक रमेश महाले के द्वारा ईशान का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसके थ्रू आपको ये मैसेज मिलता है कि हमें हर कंडीशन में अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करके, अपने सोच विचार का इस्तेमाल करके हमें खुद का और लोगों का हेल्प करना चाहिए। जब भी हम किसी परेशानी में फंसे तो हमें घबराना नहीं चाहिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें उस सिचुएशंस का सामना करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।